नशे का कारोबार सिर्फ एक धंधा नहीं है, ये जिंदगियों को बर्बाद करने का सबसे खतरनाक खेल है। और इस खेल के खिलाड़ी अक्सर गांव गली से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंडी तक पहुंच जाते हैं। शामली पुलिस ने इस खेल का बड़ा पर्दाफाश किया है। सवाल है, क्या इतनी बड़ी मछलियों के पकड़ने के बाद भी जाल का धागा उतना ही मजबूत रहेगा, या फिर अगले ही दिन कोई और सौदागर तैयार मिलेगा? कैराना में एसओजी शामली और थाना कैराना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार किया। इनसे 2 किलो 55 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यही नहीं, तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली बलेनो कार, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 150 पॉलिथिन पैकेट भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपी उस्मान और इंसार दोनों इस्सोपुर खुर्गान थाना कैराना के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि उस्मान की पत्नी भी इस गंदे कारोबार का हिस्सा थी। वो बरेली और सहारनपुर के गंगो इलाके से माल लाती थी और फिर गांव-गांव में बेचकर लाखों का मुनाफा कमाया जाता था। इन दोनों पर कैराना थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि अब इस नेटवर्क से जुड़े और सप्लायर व खरीदारों की तलाश हो रही है। जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। पुलिस रिकॉर्ड खंगाला गया तो ये भी सामने आया कि ये दोनों कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं। उस्मान पर घरेलू हिंसा और मारपीट के मामले पहले से दर्ज हैं। इंसार का भी आपराधिक इतिहास भारी है। कई संगीन धाराओं में मुकदमे उसके खिलाफ पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर समयपाल अत्री, एसओजी प्रभारी कुलदीप कुमार और उनकी टीम शामिल रही। इस कामयाबी पर एसपी शामली एनपी सिंह ने टीम को 20,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये कार्रवाई नशे के जाल को तोड़ेगी या फिर ये जाल किसी और जगह से और बड़ा हो जाएगा? सब परिचित हैं कि जनपद शामली के साथ साथ रेंज सहारनपुर में डीआईजी महोदय के द्वारा सिविल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें जितने ड्रग पेडलर्स हैं हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल एक बड़ी सफलता हमारे थाना कैराना के एसएचओ अत्री जी को और हमारी स्वाट की टीम, सवलास की टीम को मिली, जिसको लीड हमारे क्षेत्राधिकारी कैराना कर रहे थे। इनके द्वारा कल रात में एक गाड़ी को ट्रैप किया गया, उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनका नाम क्रमशः उस्मान और इंसार था। ये सब रहे तो हमारे जनपद शामली के ही हैं, बट ये लोग आ रहे जनपद सहारनपुर से। इनकी गाड़ी की तलाशी में इनके पास से 2 केजी 55 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,55,00,000 रुपये के आसपास है। एक बहुत बड़ी रिकवरी हमारे जनपद में है, काफ़ी बड़ी सफलता है। वास्तव में इनके साथ 2 और लोग गाड़ी में थे, उनका नाम था अनस और संजीव वसीम। ये दोनों फरार हो गए। इनसे विस्तार से पूछताछ लोगों ने बताया कि एक महिला धोली है जो गिरफ्तार उस्मान की लिव इन पार्टनर है, वो घाटमपुर में रहती है, जनपद सहारनपुर में। ये लोग वहाँ कहीं से लेके आते, वहाँ से लोग शामली में सप्लाई करते थे यहाँ से। इनके द्वारा पूरे जनपद में प्लस पंजाब इनकी सप्लाई होती थी और आज भी टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके पास ये गाड़ी बरामद हुई है, स्मैक बरामद हुआ है। जो फरार है उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, यदि लोग गिरफ्तार कर लेंगे इनको। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने इनको 20,000 रुपये कैश पुरस्कार देने की घोषणा की है इस अच्छे काम के लिए। सर, जो तस्कर पकड़े गए हैं सर, इनका किस तरह के अपराध हैं पहले से? एक्चुअल में बड़ा आश्चर्य है कि ये जो उस्मान है, जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ करीब 1 पखवाड़े हो गई हुई, इसका नाम लगातार आ रहा था कि ये बहुत बड़ा स्मैक का तस्कर है और किसी बाह्य स्टेट के वहाँ के पुलिस का मुखबिर भी है ये। लेकिन ये धौली जो इसकी लिव इन पार्टनर है, उसके साथ मिल के बाहर से लेके आता सप्लाई करने के, इसका नाम कभी प्रकाश में नहीं आया था। ये सिंपल धाराओं में आईपीसी या बीएनएस में जेल गया था। पहली बार हमारी टीम ने होशियारी से काम किया और बहुत पक्की इनपुट मिली हम लोगों को, हमारी टीम को। इन लोगों ने इसको ट्रैक किया, रास्ते गाड़ी को, उसमें से बरामद हुआ। और मुझे लगता कि जो अभियान जनपद लेवल पे, रेंज लेवल पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो डीआई साहब ने स्टार्ट करवाया हुआ है, उसमें हम लोग बहुत ही जल्दी जितने ड्रग पेडलर्स हैं, जो सेल करने वाले जो कैरियर्स हैं, उन सबको हम लोग नैप करेंगे और जनपद को हम लोग ड्रग से मुक्त कर देंगे। ऑपरेशन सिंगारों को लेकर क्या संदेश आपके अपराधियों के लिए, इस तरह के तस्करों के लिए? मेरा बहुत ही क्लियर कट संदेश है कि आप इस नशे के कारोबार से अपने को दूर रखें, क्योंकि जनपद में या जो आसपास के प्रदेश में जो नशे कारोबार है, उससे लड़के हमारे बेकार हो रहे हैं।
आप अगर नहीं सुधरेंगे तो पुलिस बहुत ही तत्परता से इसमें कार्रवाई करेगी और आपको बुक हम लोग करेंगे, जिससे आपके परिवार को भी नुकसान है। नशे के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा का ये पड़ाव कामयाब रहा, लेकिन ये याद रखना होगा कि नशे का अंधकार किसी एक गांव या शहर तक सीमित नहीं है। ये पूरे समाज पर छाया हुआ है। पुलिस की कार्रवाई से रोशनी की एक किरण जरूर दिखती है, लेकिन जब तक इस गंदे कारोबार की जड़ें नहीं काटी जाएंगी, तब तक सवाल वही रहेगा, कितनी ही गिरफ्तारियां क्यों ना हों, अगला सौदागर हमेशा तैयार रहेगा। कैराना से सलीम फारूकी, न्यूज लाइन टॉक्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जमीनी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल न्यूज लाइन टॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।